अष्टावक्र गीता। यहाँ पर ओशो ने अष्टावक्र गीता में कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश दिए थे। ओशो के यह ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग का यह उपदेश किसी भी व्यक्ति के जीवन को रूपांतरित करने में सहायक हो सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ओशो कहते हैं कि मनुष्य के जीवन को हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहली परिधि तो कर्म की है, अर्थात करने का जगत। यह सबसे बाहरी जगत है। थोड़े भीतर चले तो फिर विचार का जगत आता है, फिर उसके बाद और थोड़े भीतर चले तो फिर भाव का जगत आता है। भाव अर्थात भक्ति का, प्रेम का। फिर थोड़े और भीतर चले तो हम केंद्र पर पहुंचते हैं, वही हमारे साक्षी भाव का जगत है। साक्षी हमारा स्वभाव है, क्योंकि उसके पार जाने का कोई उपाय नहीं, कभी भी कोई भी नहीं गया। साक्षी के पार कोई जा भी नहीं सकता। साक्षी का साक्षी होना असंभव है। वहीं हमारी बुनियाद आ जाती है। साक्षी की बुनियाद पर ही हमारे भाव का, विचार का और कर्म का जगत ठहरा हुआ है। इसलिए 3 योग हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। वे तीनों ही ध्यान की ही पद्धतियां हैं। उन तीनों से ही साक्षी पर पहुंचने की चेष्टा होती है। तो इस बात को जरा गहराई से समझना। कर्म योग का अर्थ होता है कर्म व ध्यान, अर्थात सीधे ही कर्म से साक्षी पर जाने की जो चेष्टा है वही कर्म योग है। अर्थात ध्यान मार्ग हुआ और साक्षी भाव मंजिल हुई। ध्यान की परिपूर्णता है साक्षी का भाव और साक्षी का प्रारंभ है ध्यान। तो जो कर्म के ऊपर ध्यान को आरोपित करेगा, जो कर्म के जगत में ध्यान को जोड़ेगा, अर्थात कर्म व ध्यान, वही कर्म योगी है। उसके पश्चात फिर एक है ज्ञान योग, जहाँ जो भी विचार के ऊपर ध्यान को आरोपित करता है वह विचार के जगत में ध्यान को जोड़ता है। वह ध्यान पूर्वक विचार करने लगता है। जब भी कोई विचार व ध्यान की स्थिति बनती है तो फिर साक्षी की तरफ यात्रा शुरू होती है, अर्थात विचार व ध्यान, यही ज्ञान योग है। तीसरा मार्ग है भक्ति योग, अर्थात भाव के साथ ध्यान को जोड़ना। जो भी भाव के साथ ध्यान को जोड़ता है वह ध्यान पूर्ण हो जाता है, अर्थात भाव व ध्यान का जोड़, भाव के साथ ध्यान का गठबंधन, यही भक्ति योग है। ध्यान एक दिशा परिवर्तन है। जिस चीज के साथ भी हम ध्यान को जोड़ देंगे वही साक्षी की तरफ ले जाने वाला वाहन बन जाएगा। ओशो कहते हैं कि इन 3 मार्गों से ही व्यक्ति साक्षी की तरफ आ सकता है, लेकिन इन 3 मार्गों से साक्षी की तरफ लाने वाली विधि एक ही है और वह है ध्यान। यहाँ ध्यान एक मौलिक बात है, यहाँ ध्यान औषधि है। तो हम ध्यान के माध्यम से इन तीनों मार्गों के साथ साक्षी की तरफ आ सकते हैं। लेकिन अष्टावक्र तो कहते हैं कि सीधे ही छलांग लगा जाओ। ध्यान एक औषधि है और ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग एक मार्ग है। ये जो भक्ति, कर्म और ज्ञान का भेद है, ये औषधि के भेद नहीं है। औषधि तो एक ही है और वह है ध्यान। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि सीधे ही छलांग लगा जाओ। औषधि सीधी ही गटकी जा सकती है। वे कहते हैं इन साधनों की भी जरूरत नहीं, अर्थात कर्म, ज्ञान और भक्ति की भी जरूरत नहीं। ध्यान तो सीधे ही घटित हो सकता है। इसलिए अष्टावक्र ना तो ज्ञान योगी है, ना भक्ति योगी है और ना ही कर्म योगी। वे कहते हैं सीधे ही साक्षी भाव में उतर जाओ। इन मार्गों की कोई जरूरत नहीं है। यह औषधि अर्थात ध्यान सीधी ही गटकी जा सकती है। तुम सीधे ही दौड़ सकते हो। साक्षी भाव सीधे ही प्राप्त हो सकता है, जैसे जनक को हुआ था। इसलिए जहाँ तक अष्टावक्र का संबंध है, साक्षी और ध्यान में कोई फर्क नहीं है। लेकिन जहाँ तक और पद्धतियों का संबंध है, साक्षी और ध्यान में फर्क है। वहाँ ध्यान एक विधि है और साक्षी भाव मंजिल है, जबकि अष्टावक्र के लिए तो मार्ग और मंजिल एक ही है। इसलिए अष्टावक्र तो कहते हैं कि आंखें खोलो, तुम्हें जहाँ होना है, तुम्हें जहाँ जाना है, तुम वहीं हो। अब और कहाँ जाना, अब और कैसा जाना, जहाँ तुम्हें पहुँचना है तुम वहीं हो। ऐसा एक बोध मात्र ही तुम्हारे जीवन के लिए काफी है। किसी अन्य सहारे की जरूरत नहीं, तुम वहाँ ही हो। जैसे इस बात को जनक ने जाना, वैसे ही तुम भी इस बात को जान लो।